नमस्कार। आज आप सबको प्रयोगवाद के प्रवर्तक और प्रयोगवाद एवं नई कविता के शलाका पुरुष अज्ञेय जी की रचना संसार बताने जा रहा हूँ। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में होता है और 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सबको मैं इनके प्रत्येक विधा की रचनाओं को, संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखें इनका काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रहों की संख्या बहुत अधिक है। प्रतिभाशाली और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी रहे हैं। तो इनका पहला काव्य संग्रह है भग्नदूत, जो 1933 में प्रकाशित होती है, काव्य संग्रह है। और चिंता 1942, और भग्नदूत और चिंता को कहा जाता है, दोनों काव्य संग्रह को, कि यह गद्य काव्य भी है, गद्य काव्य कहा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं इत्तलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, अरि ओ करुणा प्रभा मैं 1959, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, और अरि ओ करुणा प्रभा मैं पहले बता दिया था लेकिन फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये 1959 की रचना है। आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है। और इसी काव्य संग्रह के लिए अज्ञेय जी को साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला। फिर हम देखते हैं सागर मुद्रा 1970, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बूनता हूँ। इसके प्रकाशन वर्ष है 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया, यह रचना है 1981 की। ऐसा कोई घर आपने देखा 1981, और मरुस्थल नामक जो काव्य संग्रह है वो 1985 की है। और हम देखते हैं कि आंगन के पार द्वार है ना, जो काव्य संग्रह है 1961 में प्रकाशित होती है, और यह कविता 1961 में प्रकाशित होती है। और इन्हीं काव्य संग्रह के ऊपर, इन्हीं काव्य संग्रह के लिए अज्ञेय जी को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1961 में प्रकाशित होती है और 64 में पुरस्कृत होती है। अब हम कहानी संग्रह इनका देखें, कहानियां देखें। विपथगा 1937, परंपरा 1944 की रचना है। जयदोल कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, और अमरवल्लरी 1954, ये मेरे प्रतिरूप 1961 की रचना है। ये तो रही कहानियों की बात। पहले हमने काव्य की बात की, कहानियों की बात किए। अब निबंध की हम बात कर रहे हैं। निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945,
आत्मनेपद 1960, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 की रचना है। और उसी में आलवाल 1971, जोग लिखी 1977, अद्यतन 1977, उसी में संवत्सर 1978, धार और स्रोत और सेज 1978, युग संधियों पर 1981, धार और किनारे 1982 की रचना है। स्मृति छंद 1989 है ना। और पिछला वीडियो में मैं बताया कि ये जो तार सप्तक का प्रकाशन है ना, 4 सप्तक इन्होंने निकाले और 4 सप्तक अर्थात 28 कवियों का संग्रह बनाया, हर सप्तक में 7-7 कवि। और इसका बढ़िया ट्रिक भी मैं बताया। पहले सप्तक का ट्रिक बताया था अराग प्रणय गिभा, 7 लोगों का नाम। दूसरे सप्तक 1951 है, उसमें क्या बताया, शभस हंधर। तीसरा सप्तक 1959 प्रमवी कुसकेकी। और चौथा अराश्वन सुश्री सुश्रीरा 1979। और इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की है। उपन्यासों में हम देखें कि शेखर एक जीवनी भाग 1 और भाग 2, 2 भागों में। और इसको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। भाग 1 1940 और भाग 2 1944 में प्रकाशित होता है। और इसी में हम देखें नदी के पार द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961। इन्होंने पत्रिका भी संपादन किए, जिसमें प्रतीक नामक पत्रिका 1947 में जो इलाहाबाद से निकलती थी, वह पत्रिका इन्होंने अपने संपादन में निकालना प्रारंभ किए। और साक्षात्कार भी इन्होंने अपरोक्ष 1979 में एक प्रकाशित कराया। संस्मरण भी है, स्मृति लेखा नाम का संस्मरण 1986 में इन्होंने प्रकाशित कराया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अज्ञेय जी का जो जीवन काल है वह, और जो इनका जो रचना संसार है, वह बहुआयामी व्यक्तित्व वाला है। धन्यवाद।